हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द 2 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है इस क्वेश्चन में। 2018 की ट्रांजैक्शन है। जनवरी 1 कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस गिवन है एंड कैश एट बैंक, और बैंक का बैलेंस गिवन है। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम में 2200 एंड बैंक के कॉलम में 50,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 75,000 रुपीज़ एंड ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड CGST 6% एंड SGST 6%। पेमेंट मेड बाय चेक। कंपनी ने गुड्स परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 75,000 रुपीज़, बट उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20%। कंपनी ने इसकी पेमेंट चेक से की है, तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है परचेज की 75,000, बट उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, और 75,000 का 20% मीन्स 15,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 15,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम 60,000, और इस पे CGST SGST भी कैलकुलेट करना है, तो बाय CGST एंड बाय SGST। 60,000 रुपीज़ के ऊपर 6% का CGST एंड 6% SGST, तो 6% कैलकुलेट किया 3,600 आ जाएगा। तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे अगेन 3,600। डेट है जनवरी 3। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 रुपीज़, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12% एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक। कंपनी ने गुड्स सेल किया है और उससे एक चेक रिसीव किया कंपनी ने, बट हमें इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं पता कि ये चेक बैंक में जमा कराया है या नहीं कराया। इस बात को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, आगे की एडजस्टमेंट को चेक करना है। अगर इस चेक से रिलेटेड आगे एडजस्टमेंट कहा गया है तो उस डेट की ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट नरेश से एक चेक रिसीव हुआ, चेक को एंडोर्स किया है, और लाइफ इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शन है, मतलब इस चेक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आगे रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि ये अज्यूम किया जाएगा कि ये जो चेक कंपनी को रिसीव हुआ वो सेम डे कंपनी ने बैंक में जमा करा दिया। टू सेल अकाउंट, कंपनी ने गुड्स सेल किया था, 40,000 रुपीज़ का गुड्स है, बट 15% ट्रेड डिस्काउंट है। 15% मीन्स 6,000, और 6,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34,000। ओके, अब 34,000 रुपीज़ का गुड्स, बट इस पर कैलकुलेट करना है हमें IGST, तो 2 IGST @ 12%। डेट है जनवरी 4। 34,000 रुपीज़ का 12% IGST, तो 34,000, ये आ गया इसका 12%, 4,080 रुपीज़ का टैक्स। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश, नरेश से एक चेक रिसीव हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहा गया है कि चेक जो रिसीव किया था हमने नरेश से, उस चेक को एंडोर्स कर दिया सुरेश को, वो भी फुल सेटलमेंट पे। इसका मतलब कंपनी के पास ये चेक नहीं है, तो इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ना ही जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, और ना ही जनवरी 8 की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों ट्रांजेक्शन्स के कंपनी के ना तो कैश के बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना ही बैंक के बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन 100 रुपीज़। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मीन्स पर्सनल एक्सपेंस पे किया गया, इसे ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्राइंग। 100 रुपीज़ की पेमेंट की गई, बट चेक के लिए नहीं कहा गया, तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और डेट है जनवरी 10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक पवन से चेक रिसीव हुआ, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहा गया है कि पवन का जो चेक था उस चेक को बैंक ने डिसऑनर कर दिया। इसका मतलब है कि हमने उस चेक को बैंक में जमा कराया था, तभी तो बैंक ने डिसऑनर किया।
तो ये अज्यूम किया जाएगा कि 13 डेट को जो पवन से चेक रिसीव हुआ उस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया। तो अगर बैंक में जमा करा दिया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया टू पवन। अमाउंट है चेक की 700, टोटल रिसीव होने थे पवन से 750, बट ओनली उससे एक चेक रिसीव किया गया 700 रुपीज़ का, वो भी फुल सेटलमेंट पे। इसका मतलब अगेन पेमेंट नहीं होगी। तो 50 रुपीज़ के लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी जो कि डिस्काउंट की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू पवन। नेक्स्ट, पवन का चेक जो रिसीव हुआ था हमने, जिसे हमने बैंक में जमा करा दिया 13 जनवरी को, उस चेक को बैंक ने डिसऑनर कर दिया, मतलब बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय पवन, अमाउंट बैंक के कॉलम में 700 रुपीज़ और डेट जनवरी 16। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराने हैं, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ बैलेंस रखने के बाद जो भी अमाउंट कंपनी में बचेगी, कैश का जो भी बैलेंस बचेगा उसको बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो इसके लिए टोटलिंग करेंगे। कैश का बैलेंस है डेबिट साइड 2200। ओके, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, इस एंट्री को। और क्रेडिट साइड कैश का बैलेंस है ओनली 100 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी टोटल पेमेंट अमाउंट होती है और डेबिट साइड टोटल रिसीव्ड अमाउंट होती है। ओके, अभी तक हमने सिर्फ डेबिट साइड की अमाउंट रिकॉर्ड की है। अब नेक्स्ट, इसके बाद क्या कहा है कंपनी ने कि कंपनी को 250 रुपीज़ का कैश का बैलेंस रखना है। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 250 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट, डेबिट की अमाउंट कैश के बैलेंस का ज़्यादा है, तो इस डेबिट की अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। जो बड़ी अमाउंट होती है उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं 2200। नेक्स्ट, अगर टोटलिंग 2200 है जिसमें से 250 रुपीज़ का बैलेंस कंपनी को रखना है, तो 2200 माइनस 250, इसका मतलब है कि कंपनी के जो एक्सपेंस है, जो पेमेंट की अमाउंट है, वो 1950 रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, जब टोटल अमाउंट टोटलिंग इतनी है जिसमें से 250 रुपये बैलेंस रखना है, तो इसका मतलब कंपनी ने एक्सपेंस इतने किए होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर टोटल पेमेंट हमारे अकॉर्डिंग इतनी निकलती है, ठीक है, 250 रुपये रखने के बाद अगर इतनी निकलती है, बट कंपनी ने जो एक्चुअल एक्सपेंस किया वो तो ओनली 100 रुपीज़ का किया है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी बैलेंस बचता है 1850 रुपीज़ का। तो 1850 रुपीज़ को क्या करेंगे, बैंक में जमा। क्या कहा गया था लास्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कि जो भी पैसे बचेंगे 250 रुपीज़ रखने के बाद और एक्सपेंस को सारे हटाने के बाद, उसको हमें बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो 1850 रुपीज़ बचा जिसे बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया डेबिट साइड बैंक के कॉलम में, और कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया तो क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में। कैश पे इम्पैक्ट क्यों पड़ा, बैंक के कारण, तो बाय बैंक अकाउंट, डेट है जनवरी 20। और बैंक पे इम्पैक्ट क्यों पड़ा, कैश के कारण, तो टू कैश अकाउंट, डेट है जनवरी 20। ओके, ये कैश का बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया हमने। अब नेक्स्ट, बैंक की कॉलम का बैलेंस 50,000 रुपीज़ प्लस 34,000 प्लस 4,080 प्लस 700 प्लस 1,850, यह गया बैलेंस 90,630। टोटल रिसीप्ट की अमाउंट है। नेक्स्ट, टोटल पेमेंट की अमाउंट 60,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस 700, क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया 67,900, ये टोटल पेमेंट आ गई बैंक के कॉलम की। नेक्स्ट, रिसीप्ट की अमाउंट ज़्यादा है तो रिसीप्ट की अमाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे 90,630 रुपीज़। सेम क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा, तो 90,630 माइनस 67,900,
ये आ गया बैलेंस 22,730। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12th का ए पार्ट कंप्लीट। जनवरी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे और जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 31 जनवरी। और लास्ट जो ट्रांजेक्शन थी वो डबल एंट्री के अकॉर्डिंग थी, मीन्स काउंटर एंट्री थी, तो यहाँ पे सी डिनोट किया जाएगा लेजर फोलियो में। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th का बी पार्ट। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ 2 कॉलम कैश बुक। सेम इसमें भी डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। 2016 की ट्रांजेक्शन है, दिसंबर की। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया कंपनी में कैश लगा के, तो फर्स्ट 2 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते हुए तो जो भी गुड्स या फिर जो भी पैसा लगाया जाता है वो सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है कैश की 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट है पे इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए गए 29,000। इसका मतलब 29,000 रुपीज़ से बैंक का कॉलम इंक्रीज हो रहा है और 29,000 से ही कैश का कॉलम रिड्यूस हो रहा है, तो क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। कैश पे इम्पैक्ट पड़ रहा है बैंक के कारण, तो बाय बैंक अकाउंट। और बैंक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कैश के कारण, तो 2 कैश अकाउंट। डेट है दिसंबर 2। कैश और बैंक दोनों साइड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है 2016 की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी। एक चेक रिसीव किया कंपनी ने, उस पर डिस्काउंट भी दिया राजा को। ओके, अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इस चेक में बताया नहीं गया कि ये चेक बैंक में जमा कराया नहीं कराया, तो इस बात को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करेंगे। तो नेक्स्ट राजा एंड कंपनी से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब अज्यूम किया जाएगा कि ये जो राजा एंड कंपनी से 3 दिसंबर को चेक रिसीव हुआ, उस चेक को कंपनी ने बैंक में जमा करा दिया। तो 800 रुपीज़ से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। 20 रुपीज़ की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि 20 रुपीज़ डिस्काउंट के हैं और डिस्काउंट के लिए कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम ही मेंटेन नहीं किया। तो ये चेक किससे रिसीव हुआ, राजा एंड कंपनी से, तो 2 राजा एंड कंपनी। डेट है दिसंबर 3। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ मीन्स पर्सनल यूज़, पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले गए, तो बाय ड्राइंग। और अमाउंट है पर्सनल एक्सपेंस की 240 रुपीज़ और बैंक से निकाले तो बैंक का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा 240 रुपीज़ से। डेट है दिसंबर 5। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 1 लाख रुपीज़ का और इस पर IGST 18%, पेमेंट मेड बाय चेक। कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कंपनी ने गुड्स परचेज किया और उसकी पेमेंट की है। तो 1 लाख रुपीज़ का गुड्स का प्राइस 1 लाख, जिस पे IGST भी है 18% मीन्स 18,000 रुपीज़ और डेट है दिसंबर 10। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 रुपीज़, ट्रेड डिस्काउंट 20%, IGST 18% इन पेमेंट रिसीव बाय चेक। रिसीव किया कंपनी ने पेमेंट चेक से। सेम इस चेक के बारे में आगे कोई एंट्री नहीं है, मतलब अज्यूम किया जाएगा कि ये चेक बैंक में जमा करा दिया। तो 2 सेल, क्योंकि कंपनी ने गुड सेल किया तभी तो कंपनी को ये चेक रिसीव हुआ। 1,50,000 रुपीज़ का 20% मीन्स 30,000 और 30,000 माइनस करेंगे तो आ गया 1,20,000, जिस पे 18% का IGST है। तो 1,20,000 रुपीज़ का 18% कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 21,600। ट्रांजेक्शन है दिसंबर 12 की। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम कमला। कमला से एक चेक रिसीव हुआ और उसको कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 15 रुपीज़ का। सेम इसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करने के लिए पहले आगे एंट्री रीड करनी पड़ेगी। तो कमला का जो चेक है उसको कंपनी ने एंडोर्स कर दिया बाला को, मतलब कंपनी के पास उस चेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना तो उसके कैश बैलेंस पे ना ही बैंक के बैलेंस पे।
क्योंकि दिसंबर 14 को कंपनी के पास चेक आया और कंपनी ने उस चेक को 16 दिसंबर को ही एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों की क्या होगी, जर्नल एंट्री। ओके, कैश बुक में इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, पेमेंट रेंट बाय चेक। रेंट की पेमेंट की कंपनी ने चेक से 1000 रुपीज़ का, कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो बाय रेंट अकाउंट 1000 रुपीज़ बैंक के कॉलम में, और डेट है दिसंबर 29। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ द कैश इन एक्सेस ऑफ 450 रुपीज़। सेम 12th के ए पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसने कहा है लास्ट में 450 रुपीज़ कैश का बैलेंस रखना है और उसके बाद बाकी जो अमाउंट बचेगी उसे बैंक में जमा करा देना है। तो अगर आपको 12th के ए पार्ट में कोई भी क्वेरी हो लास्ट वाले ट्रांजेक्शन्स में तो अब क्लियर हो जाएगा। 50,000 रुपीज़ रिसिप्ट की अमाउंट है और 29,000 रुपीज़ पेमेंट की अमाउंट है। मतलब रिसिप्ट की अमाउंट ज़्यादा है। ये लाइन आती है टोटल रिसिप्ट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आती है टोटल पेमेंट। ओके, अब कंपनी में कहा गया है कि 450 रुपीज़ का कैश का क्लोजिंग बैलेंस रखना है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 450 रुपीज़। रिसिप्ट की अमाउंट ज़्यादा है जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब इस 50,000 रुपीज़ में से अगर कंपनी को 450 रुपीज़ का बैलेंस रखना है, इसका मतलब है कि कंपनी ने जो टोटल पेमेंट की होगी वो 49,550 रुपीज़ का होगा, बट कंपनी ने जो एक्चुअल में एक्सपेंस किया है वो तो 29,000 है, तो 49,550 माइनस 29,000 मतलब कंपनी के पास अभी भी 20,550 रुपीज़ बचे हैं जिसे बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो बैंक का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा एंड कैश का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा। कैश में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, बैंक के कॉलम में डेबिट साइड। कैश पे इम्पैक्ट क्यों पड़ा, बैंक के कारण, तो बाय बैंक अकाउंट। और बैंक पे इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है डेबिट साइड, कैश के कारण, तो टू कैश अकाउंट। डेट है दिसंबर 30 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट दिसंबर की ट्रांजेक्शन है और दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 31 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट कैश के कॉलम की हमने अमाउंट टोटलिंग कर ली है। अब बैंक के कॉलम की बारी, तो टोटल रिसिप्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 29,000 प्लस 800 प्लस 1,20,000 प्लस 21,600 प्लस 20,550 रुपीज़। ये आ गई टोटल रिसिप्ट अमाउंट 1,91,950 और टोटल पेमेंट अमाउंट 240 प्लस 1 लाख प्लस 18,000 और प्लस 1,000। ये आ गई टोटल पेमेंट अमाउंट 1,19,240। सेम इस क्वेश्चन में भी रिसिप्ट की अमाउंट ज़्यादा है तो दोनों साइड रिसिप्ट की अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। 1,91,950 माइनस 1,19,240, ये आ गया बैलेंस बैंक का 72,710। अब इस बैलेंस को ओपनिंग में साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 450 रुपीज़ कैश का बैलेंस और 72,710 बैंक का बैलेंस। दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ आता है जनवरी, तो 1 जनवरी 2016 से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर चेंज हो जाएगा तो 2017 आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12th का बी पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। सेम डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है तो हमने ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है। 2016 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जून के मंथ की, तो जून 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस गिवन है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपीज़ कैश के कॉलम में। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट एट बैंक, बैंक का ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक के कॉलम में 1,500 रुपीज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से 1,500 बैंक के कॉलम में। और डेट है जून
सेकंड 2016 की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराए गए, तो 10,000 रुपीज़ से बैंक का कॉलम इंक्रीज हो रहा है और 10,000 रुपीज़ से ही कैश का कॉलम रिड्यूस हो रहा है, बैंक में पैसे जमा कराए इसलिए। कैश पे इम्पैक्ट पड़ा बैंक के कारण, तो बाय बैंक अकाउंट, और बैंक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कैश के कारण, तो टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन है जून 2 की। नेक्स्ट ये जून 1 की ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 रुपीज़ एंड हाफ अमाउंट प्रोसीड इनटू बैंक। 28,000 रुपीज़ का गुड सेल किया गया, हाफ कंपनी के पास कैश है एंड हाफ कंपनी ने बैंक में जमा करा दिया, तो टू सेल, कंपनी ने गुड सेल किया तभी पैसे रिसीव हुए थे, टू सेल अकाउंट। डेट है जून 2। नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़ का कंपनी ने गुड्स परचेज किया मनोज एंड कंपनी से, वो भी क्रेडिट पे, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिसीव अ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर रिसीव किया कंपनी ने सुरेश से, तो टू सुरेश, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं कैश के कॉलम में 500 रुपीज़ और डेट है जून 5। ओके, जिस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। 3rd डेट की जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज एंड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है 8th डेट की ट्रांजेक्शन, रिसीव 2,800 रुपीज़ फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 रुपीज़ इनटू बैंक। 1,000 रुपीज़ कंपनी ने बैंक में जमा कराया है, तो यहाँ पे टू गोविंद। 2,800 रुपीज़ में से 1,000 रुपीज़ बैंक में जमा कराया, तो 1,000 से बैंक का कॉलम इंक्रीज हो गया और बाकी कंपनी के पास कैश है इसलिए कैश के कॉलम में रिमेनिंग अमाउंट मीन्स 1,800। डेट है जून 8। नेक्स्ट रिसीव चेक 7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। एक चेक रिसीव किया कंपनी ने सुभाष से फुल सेटलमेंट पे। सेम इस चेक को पता करने के लिए कि ये चेक बैंक में जमा कराया है कंपनी ने या नहीं, आगे की ट्रांजेक्शन रीड करेंगे सुभाष से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो 13 डेट को कहा गया कि जो चेक रिसीव हुआ था सुभाष से उसको जमा कराया बैंक में, 13 डेट को जमा कराया। इसका मतलब 10 डेट को जो ट्रांजेक्शन गिवन है हमारे पास, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि इस चेक से ना तो कंपनी के कैश के बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना ही बैंक के बैलेंस पे, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट 6,600 रुपीज़ हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। कंपनी ने मनोज एंड कंपनी की पेमेंट की है, ओके 6,600 रुपीज़ की, जिसमें से कंपनी ने हाफ पेमेंट कैश के बैलेंस से की है और हाफ चेक से। तो बाय मनोज हाफ पेमेंट मीन्स 3,300 कैश के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा और 3,300 बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। डेट है जून 12। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक हमें रिसीव हुआ था जून 10 को उसे बैंक में जमा करा दिया, तो टू चेक इन हैंड। अब वो हमारे पास चेक 2 दिन से रखा हुआ है, तो टू चेक इन हैंड। अमाउंट है चेक की 7,600, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। डेट है जून 13। नेक्स्ट पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी की पेमेंट की है कंपनी ने चेक से 20,000 रुपीज़ का, तो बाय मशीनरी 20,000 रुपीज़ पेमेंट चेक से की है तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और डेट है 15 जून। नेक्स्ट पेड वेजेस। वेजेस पेमेंट किया कंपनी ने फॉर द इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी। मशीनरी की इरेक्शन के लिए मीन्स मशीनरी के रिपेयरिंग के लिए 1,000 रुपीज़ का कंपनी ने वेजेस पे किया। बाय वेजेस कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं, अमाउंट है 1,000 रुपीज़, तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 1,000 और डेट है जून 16।
नेक्स्ट चेक इशू किया 6,000 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ सचदेव एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया कंपनी ने और जो उसकी पेमेंट है वो कंपनी ने चेक से की है, तो कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है बाय फर्नीचर 6,000 रुपीज़ का, तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 6,000 और डेट है जून 17। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर 10,500 रुपीज़ ऑन क्रेडिट। कंपनी ने गुड्स परचेज किया बट क्रेडिट पे परचेज किया है, तो इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री जरूर रिकॉर्ड की जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कल्पना एंड गारमेंट्स, ठीक है, 10,500। नेक्स्ट रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 4,800 रुपीज़ फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी। कंपनी को एक बैंक ड्राफ्ट रिसीव हुआ है जिसकी फुल सेटलमेंट थी 5,000 रुपीज़, मतलब 5,000 रुपीज़ के बदले कंपनी को ओनली 4,800 रुपीज़ का ही ड्राफ्ट रिसीव हुआ है और इस ड्राफ्ट को कंपनी ने बैंक में जमा करा दिया सेम डे। तो टू दामोदर एंड कंपनी, अमाउंट है ड्राफ्ट की 4,800, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड 4,800, ठीक है। सेम फुल सेटलमेंट पे अमाउंट है, इसका मतलब 200 रुपीज़ का डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की एंट्री जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक में नहीं। नेक्स्ट है बैंक इशू अ ड्राफ्ट 10,000 रुपीज़ इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स। कल्पना से हमने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, बट बैंक ने हमारी रिक्वेस्ट पे कल्पना इन गारमेंट्स को 10,000 रुपीज़ का एक ड्राफ्ट इशू किया। बैंक चार्जेस, और बैंक ने अपने चार्जेस भी लिए 25 रुपीज़ का ड्राफ्ट इशू करने के बदले। अकाउंटिंग ऑफ कल्पना गारमेंट्स वाज फुल्ली सेटल्ड, और कल्पना गारमेंट्स की पूरी पेमेंट हो चुकी, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी ने गुड्स परचेज किया था वो तो 10,500 रुपीज़ का था, और कंपनी जो पेमेंट कर रही है वो ओनली 10,000 रुपीज़ का कर रही है, वो भी फुल्ली सेटल्ड पे। 500 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 500 रुपीज़ के लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कैश बुक में क्या एंट्री होगी। कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम बाय कल्पना। अमाउंट है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, और उसके साथ ही बैंक चार्जेस की अमाउंट भी है, तो बाय बैंक चार्जेस अमाउंट 25 रुपीज़ और डेट है 24। नेक्स्ट ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। कंपनी ने पेटी कैश मीन्स नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए 100 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ किए, तो बैंक का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा बाय पेटी कैश 100 रुपीज़ बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरी बाय चेक। कंपनी ने सैलरी की पेमेंट की है, कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है बाय सैलरी। अमाउंट है 6,000 रुपीज़, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 6,000 और डेट है 28, और ऊपर जस्ट जो हमने ट्रांजेक्शन की है उस ट्रांजेक्शन की डेट है 26। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट 1,620 रुपीज़ चार्ज्ड बाय बैंक। तो ये दोनों ही अमाउंट से कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है बाय बैंक चार्ज और बाय इंटरेस्ट। बैंक चार्जेस की अमाउंट 50 रुपीज़ और इंटरेस्ट की अमाउंट है 1,620 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये 20 की ट्रांजेक्शन थी। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4,000 रुपीज़ एट द ऑफिस। ऑफिस में 4,000 रुपीज़ कैश का बैलेंस रखने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसे बैंक में डिपॉजिट कराना है। कैश के डेबिट साइड की टोटलिंग करेंगे अमाउंट 12,000 प्लस 14,000 प्लस 500 प्लस 1,800, ये आ गई टोटल रिसिप्ट अमाउंट 28,000। इसके सामने रिकॉर्ड करना है तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 28,300। ये टोटल रिसिप्ट अमाउंट है कैश के बैलेंस की। नेक्स्ट टोटल पेमेंट,
टोटल पेमेंट अमाउंट कम है, इसका मतलब 28,300 के बैलेंस को डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 28,300। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बैलेंस रखना है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,000 रुपीज़ का बैलेंस रखना है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो पेमेंट अमाउंट है वो 24,300 होगा, क्योंकि कंपनी को टोटल अमाउंट में से 4,000 रुपीज़ ऑफिस में रखना है। तो 4,000 रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बाकी जो अमाउंट बची वो टोटल पेमेंट। 24,300 की टोटल पेमेंट होनी चाहिए, बट कंपनी की जो पेमेंट है वो है 14,300। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी 10,000 रुपीज़ बच रहे हैं, तो इस 10,000 रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो 10,000 रुपीज़ से बैंक का कॉलम इंक्रीज़ हो गया और कैश का कॉलम रिड्यूस हो गया। कैश पे इम्पैक्ट पड़ा बैंक के कारण और बैंक पे इम्पैक्ट पड़ा कैश के कारण। ये ट्रांजैक्शन है 30 डेट की और कैश और बैंक दोनों साइड इफेक्ट डाल रही है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है, तो CD नोट कर दिया इसके लिए। ओके, बैंक के कॉलम की अमाउंट डेबिट साइड 10,000 रुपीज़ प्लस 14,000 प्लस 1,000 प्लस 7,600 प्लस 4,800 प्लस 10,000, ये आ गई टोटल रिसीप्ट अमाउंट 47,400। और टोटल पेमेंट अमाउंट है बैंक के कॉलम के थ्रू 1,500 प्लस 3,300 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 25 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ प्लस 6,000 प्लस 50 रुपीज़ और प्लस 1,620 रुपीज़। टोटल पेमेंट अमाउंट है 48,595। मीन्स टोटल पेमेंट अमाउंट ज़्यादा है, तो पेमेंट अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड 48,595। ओके, डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 48,595 माइनस 47,400, ये आ गया बैलेंस 1,195। इन बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट मंथ। तो कैश का क्रेडिट बैलेंस था, इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक का डेबिट बैलेंस था, इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,195। जून की ट्रांजेक्शन थी और जून के मंथ में 30 डेज होते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम 30 जून और सेम लास्ट क्लोजिंग बैलेंस में भी 30 जून। नेक्स्ट मंथ आता है जुलाई, तो जुलाई 1 ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया 4,000 रुपीज़ का, सेम इस साइड भी जुलाई 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।